और ये खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं ये सभी के लिए जरूरी है जो सोना खरीदते हैं और जिनके घर में सोने का कोई भी सामान है, चाहे वो सोने के जेवर हैं या फिर वो गोल्ड कॉइन्स हैं। आपको बता दें कि सोने की गुणवत्ता की जांच करने वाली हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता सही नहीं है और इसकी क्वालिटी विदेशी स्टैंडर्ड से कम है। तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अगर हॉलमार्क वाला गोल्ड भी है तो भी वो शुद्धता की गारंटी नहीं है। तो आपने हॉलमार्क वाला जो सोना खरीदा है वो उतना शुद्ध नहीं है जितना कि आप उसे मानते हैं। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के हॉलमार्क गोल्ड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत की हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता में अलग अलग जगह जांच के बाद काफी अंतर पाया गया है और हमारे यहां के सोना की शुद्धता ग्लोबल स्टैंडर्ड की नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में जितने गहने हैं उसमें 30% गहने ही हॉलमार्क वाले होते हैं। हॉलमार्क के गहनों का सही पहचान कैसे हो, इस पर आइए सबसे पहले हम आपको अपनी संवाददाता यशस्विका की ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज तक जो आप ज्वेलरी खरीदते थे उसमें ध्यान देते थे कि हॉलमार्क है कि नहीं, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उनका कहना है कि हॉलमार्क्ड ज्वेलरी भी नकली हो सकती है और भारत में सिर्फ 30% हॉलमार्क्ड ज्वेलरी ही असली होती है। ये क्या है सच्चाई, इसको देखने के लिए हम पहुंचे हैं खन्ना ज्वेलर्स। यहाँ पूछ लेते हैं मैम, आप जो यहाँ पर ज्वेलरी बेचते हैं उसमें जो हॉलमार्क होते हैं, सबसे पहले ये बताइए क्या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं? हाँ जी, हॉलमार्क में मैम सबसे पहले 5 स्टैंप होती हैं जिसमें सबसे पहले हॉलमार्किंग लोगो होता है, उसके बाद 9/1 जो प्योरिटी होती है 22 कैरेट की वो होती है, A to H जो होता है कारीगर जिससे बनी होती है चीज उसका कोड होता है, और फिर जो जिस शोरूम की स्टैंप होती है और लास्ट में ईयर कोड होता है जिस ईयर में ये प्रोडक्शन हुआ है सामान का, वो ये 5 हॉलमार्किंग स्टैंप होती हैं और ये प्योरिटी की स्टैंप होती है कि जो ज्वेलरी है वो प्योर है। अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ पर ज्वेलरी लेने आता है और कोई जो गहना ले रहा है उसमें क्या कुछ देखे, कहाँ पर ध्यान दे कि कहाँ पर हॉलमार्क ज्वेलरी है? जो भी स्पेस जितना होता है जिसमें आसानी से हॉलमार्किंग लगाई जा सके वहाँ स्टैंपिंग होती है। अब आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर भी इस टाइप से देख सकते हैं। ये सबसे पहले हॉलमार्किंग लोगो 916, T जो है ईयर कोड एंड RS जो कारीगर कोड है वो, एंड KJ जो है हमारा खुद का कोड है खन्ना ज्वेलर्स। तो ये 5 हॉलमार्किंग स्टैंप है और ये प्योरिटी स्टैंप है। तो जब भी आप अगली बार जब ज्वेलरी लेने के लिए आ रहे हैं तो इन 5 बातों का जो ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ऐसा मुमकिन है कि जो आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जो आप सोने की समझ रहे हैं, वो नकली सोना भी हो सकता है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये आपने देखा इस रिपोर्ट में कि जो हॉल मार्किंग होती है दरअसल उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि सिर्फ 30% गहने ही ऐसे होते हैं जिन पर ये हॉल मार्किंग की जाती है। आखिर हॉलमार्क वाले गहनों की इतनी कमी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसकी एक अहम वजह है देश में हॉल मार्किंग सेंटर की कमी होना, जहां ज्वेलर्स अपने गहनों की गुणवत्ता की जांच कराते हैं। हम आपको बता देते हैं कि देश में कितने हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं। तो ये अलग अलग जगहों के बारे में हम आपको बता दें। तमिलनाडु में 58 हैं, राजस्थान में 11 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, उत्तर भारत में 111 हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं और दक्षिण भारत में 153 हैं। तो जो संख्या है इन हॉल मार्किंग सेंटर्स की वो काफी कम है। हॉलमार्क ज्वेलरी होते हुए भी वो प्योर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ बेईमान लोग, कुछ गलत लोग जो हैं वो गलत उसका फायदा उठा रहे हैं। जो कि जो अच्छे ज्वेलर्स हैं, फैमिली ज्वेलर्स हैं, उनका हॉलमार्क में कभी भी कोई कमी नहीं है, हॉलमार्क सेंटर से ही लगता है। कई लोग जो ऐसे अनएथिकल ज्वेलर्स, जो नए नए ज्वेलर्स आ गए हैं, वो आपको गिमिक करते हैं कि लेबर कम ले लेंगे, सोने का रेट भी कम ले लेंगे। कस्टमर उस लालच में आके वो अपने घर में बैठे हॉलमार्क का स्टेप लगा रहे हैं या हॉलमार्क वाले से अपना मिलके वो गलत हॉलमार्क लगाया जा रहा है।
और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं मुंबई से बुलियन एसोसिएशन के सदस्य कुमार जैन, और साथ ही साथ हमारी रिपोर्टर यशस्विका के पास भी चलेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल कुमार जैन साहब आपसे है। अब तक तो ऐसा था कि अगर आप हॉलमार्क देख लेते थे गोल्ड पर तो आप मान लेते थे कि हाँ ये तो 100% शुद्ध है और इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है इसके बाद तो अब इसी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं कि ये जो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी है अब आप इस पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जहां तक सवाल हॉलमार्किंग का है, इसका पूरा इतिहास शुरू करे तो कस्टमर जो है, अब बॉम्बे में जो भी हमारी शोरूमों में आता है, कस्टमर सबसे पहला सवाल ये करता है कि भाई हॉलमार्किंग का माल आपके पास है कि नहीं। तो ये एक प्रथा ट्रेंड चल चुका है। अब सवाल जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहीं जो उंगली उठाई है कि भी जो सोना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो माल कुछ हॉलमार्किंग नहीं है, यहाँ लोकल जो आ रहा है माल जो है वो होल मार्किंग नहीं। तो ऐसा आप जो मेट्रो सिटी में ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कोई ऐसा इश्यू है। आप देख रहे हैं कि कस्टमर्स रेगुलर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ले रहे हैं। और जैसा कि अभी आगे हमारे कोई मित्र ने बताया कि जो 5 चीजें होल मार्किंग के लिए दिखाई गई है, जैसे कि होल मार्किंग का BIS का लोगो है, जैसे कि प्योरिटी का 916 की प्योरिटी है, या 18 कैरेट है, या 24 कैरेट की प्योरिटी है, या तीसरा उस पर होल मार्किंग सेंटर, जिस सेंटर से होल मार्किंग किया गया उस सेंटर का खुद का लोगो है, और उसके साथ में कौन से ईयर, जिस फॉर एग्जांपल 2015 में अगर होल मार्किंग किया है तो उसके ऊपर उस आज के अभी 2015 के लिए T करके लोगो है। और उस शोरूम का, जैसे पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये ज्वेलरी है, मेरे शोरूम से बनी हुई है, हॉलमार्क की हुई है। अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे यहाँ पे तो ये 5 जो मैंने अभी आपको बताया, डिस्क्राइब किए, 5 लोगों यहाँ अलग अलग छपे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, ये एक पूरा सा सेट है, मतलब इसका हार है और इसके साथ में कान के इसके बुंदे हैं। देखिए आप, इसके कान के बुंदे हैं। तो इस हार में तो ठीक है कुमार जैन साहब, लेकिन आपके जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं कर रहे। सवाल तो ये है ना, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो मैच करना चाहिए। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये कह रहा है कि ये रिलायबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहीं भी टेक्निकली मिस्टेक हो सकती है। बड़े बड़े हॉलमार्क, एक तो सरकार ने 330 हॉलमार्किंग सेंटर टोटल हिंदुस्तान में खोले हुए हैं, तो कहीं न कहीं जाके एक हॉलमार्किंग सेंटर पे बहुत सारे क्वांटिटी जैसा काम आ जाता है। एक दिन के लाखों पीस बनते हैं। अब वो लाखों पीस को बना के रेडी हॉलमार्क करके उसको टेस्टिंग करके एक पीस को कम से कम 1.5 से 2 दिन लगता है। तो ऐसे लाखों पीस बनाने को कितना सारा टाइम लग जाता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जाके कोई टेक्निकल मिस्टेक अगर शायद आई होगी, उससे ये कुछ यहाँ ये जो गड़बड़ हुई है। अदरवाइज जो आप बड़े शोरूमों में जाएंगे, यहाँ का जो भी हॉलमार्किंग चीज आप टेस्ट करेंगे, कहीं पे भी आपको 0 मिस्टेक मिलेगी और 100% शुद्ध जो भी 22 या 22 और 21, 18 कैरेट या 24 है तो 24 की तरह से बराबर मार्किंग हुए स्टैम्प के साथ उसके मुताबिक जो अलग अलग सेंटर्स हैं उसमें भी जो गोल्ड की क्वालिटी को परखा गया है वो मैच नहीं करती हैं आपस में। अब देखिए ये तो संभव नहीं है ना कि आप अलग सेंटर में जाएंगे। अगर आप उत्तर भारत में कहीं टेस्ट करा रहे हैं तो कुछ और रिपोर्ट आ रही है, आप उसे दक्षिण भारत में जाके करा रहे हैं तो कुछ और रिपोर्ट आ रही है। अगर प्योर है गोल्ड तो रिपोर्ट तो सेम आनी चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच भी करना चाहिए फिर उसको। नहीं, बिल्कुल। सेंटर जो है, जहां तक सवाल BIS होल मार्किंग सेंटर का जो सवाल है, वैसे 330 होल मार्किंग सेंटर से ये सब दागिने अगर होल मार्क होके जाता तो मैं नहीं समझता वहां कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। या तो हो सकता है कहीं ना कहीं दूसरे सेंटर जो खुले हैं जो कि गांवों के लिए होल मार्किंग हो रही है, या इंटीरियर लोगों के लिए, या वो छोटे लोग जो बदमाशी करते हैं उनके लिए अगर कुछ ऐसे होल मार्किंग हुई है, वहां ये गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज BIS के जो अपॉइंटेड किए हुए होल मार्किंग सेंटर है उसमें आज तक तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। अब सवाल इसका जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आया तो हो सकता है कहीं न कहीं यही हुआ होगा कि भी जो लोग नई होल मार्किंग को अपना माल देते हैं और या तो अपने कहीं घरों में ही इस तरह का स्टैंपिंग करके ये माल उन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा या चेकिंग की होगी उसकी, तो वहां जाके ये गलती हो सकती है। दरअसल ये जो सेंटर्स हैं सिर्फ ऐसे 30% गहने होते हैं जो कि हॉलमार्क होते हैं। सवाल ये भी है कि ये जो हॉलमार्किंग है अगर ये मैंडेटरी है तो सभी गहनों पर ये फिर होना भी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सेंटर्स इतने कम क्यों हैं? और फिर अगर ये फ्रॉड हो रहा है तो कस्टमर्स को इससे कैसे बचाया जाए?
तो हमारे देश में सोने से दरअसल बहुत ही ज्यादा लगाव है, चाहे वो सोने के जेवर हो, ज्वेलरी हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अब इससे देखा जाता है, गोल्ड कॉइन्स लोग लेते हैं। लेकिन ये जो अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है, इसमें हॉलमार्क जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि दरअसल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे ये मैच नहीं करती है, और अगर आप हॉलमार्क ज्वेलरी ले रहे हैं तो ये 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देती। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बुलियन एसोसिएशन के सदस्य कुमार जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार जैन साहब, अब मुश्किल ये होती है कस्टमर्स के लिए, उन्हें दिक्कत ये होती है कि कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। कई बार गोल्ड आप खरीद लेते हैं, बताया जाता है 24 कैरेट का है, जब आप उसे एक्सचेंज करने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो पता चलता है वो तो 14 कैरेट का ही है। अब ये जो फ्रॉड है इससे कैसे बचा जाए? नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कस्टमर आज की तारीख में जब भी शॉप पे आता है, उसके पहले आने के पहले एंट्री होते ही वो कोई भी ज्वेलरी के मतलब आइटम पे जाता है तो आते ही उसका सबसे पहला सवाल रहता है कि क्या आपके ऑर्नामेंट्स हॉलमार्क के है कि नहीं है। मैं उन कस्टमर की बात कर रहा हूं कि भी जो पुराने हमारे में ये जो शोरूम में हम बैठे हैं 1933 से बना हुआ शोरूम है, मतलब चौथी पीढ़ी यहाँ पे काम करे, लेकिन जो हमारे भी कस्टमर है पुराने जो उनका भी नया आते हुए सबसे पहले यही सवाल है कि माल हॉलमार्किंग का है कि नहीं है। तो अब जब हॉलमार्किंग का माल मांगते हुए आ रहे तो कहीं चीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, कहां से उठता है। हाँ, जो पुराने जब ऑर्नामेंट्स जो बनते थे, जो उनकी प्योरिटी पुराने जमाने में 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ग्राम मजूरी होती थी, तो वो उसकी मेल्टिंग प्योरिटी 70%, 80%, 85% जैसी आती थी। लेकिन लास्ट 5 सालों से हॉलमार्किंग आने के बाद और हॉलमार्किंग की प्रचलन के बाद में मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी जो ज्वेलरी लोग लेते हैं उनसे के साथ। चलिए जैन साहब, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। दरअसल जो ग्राहक हैं वो ज्यादा बहुत ही कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, और यशस्विका हमारी रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यशस्विका, अभी जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है उसके बाद ज्वेलर्स किस तरह से ये हॉलमार्क ज्वेलरी को सही ठहरा रहे हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो कितने परेशान और कंफ्यूज हैं इस वक्त? जी बिल्कुल मीमांसा, जब एक आम आदमी जो गोल्ड खरीदने जाता है तो उसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, और जब उस इन्वेस्टमेंट में ही कहीं ना कहीं खोट निकले तो डर जरूर पैदा होता है। हम यहाँ पर ज्वेलरी शॉप में खड़े हैं, हमारे साथ कुछ कस्टमर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप जब गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो क्या मन में डर पैदा होता है? हाँ, मन में डर बैठ रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हॉलमार्किंग ज्वेलरी लें और थोड़े बड़े रेपुटेटेड जॉब मतलब शोरूम से लें, जिसमें मतलब हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ पे खोट नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे शोरूम में खोट मिलता है। जी, तो मतलब ये बात का ध्यान रखा जाता है कि रेप्यूटेड शोरूम में जाके ही ज्वेलरी खरीदी जाए। आप क्या कुछ बातों का ध्यान रखती हैं, और जब आप यहाँ पर अब ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हैं, किस तरह से आपको कहा जा रहा है कि ये जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं वो प्योर गोल्ड की है? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो हॉलमार्क का ध्यान रखा जाता है, और हॉलमार्क सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है वाइल परचेजिंग गोल्ड। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि एक रेप्यूटेड प्लेस से ही गोल्ड हमेशा खरीदना चाहिए, क्योंकि स्मॉल प्लेसेस में मिक्सिंग होने का बहुत डर होता है। मैं खुद कोटा से आई हूँ, बट आई एम परचेजिंग गोल्ड एंड फ्रॉम कोटा, माई सेल्फ फ्रॉम कोटा, पर मैं खुद दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली पर आई हूँ जस्ट बिकॉज टू परचेज गोल्ड। लेकिन जब इस तरह की जब खबरें आती हैं, क्या आपके मन में डर पैदा होता है? बिल्कुल डर पैदा होता है। हम लोग सब लोग बहुत मिडिल क्लास लोग हैं और बहुत ही मेहनत से पैसे बहुत इकट्ठे करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ऑफ कोर्स, तो बहुत सोच समझ के ही इंसान इन्वेस्टमेंट करता है। तो मिडिल क्लास जो इंसान है उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी पैसे इकट्ठे करके मेहनत करके जो है गोल्ड खरीदा जाता है। तो और लेकिन इस तरह की बातों से कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं। कुमार जैन साहब, वो देखिए अभी जो कस्टमर से बात हो रही थी वो हॉलमार्क ज्वेलरी देखते थे, लेकिन अब मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि अब मैं कल को जाऊंगी खरीदने के लिए, तो ये हॉलमार्क ज्वेलरी पर मैं कैसे यकीन करूं, कैसे भरोसा करूं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। आप मुझे ये भरोसा दिलाइए कि हॉलमार्क जो ज्वेलरी है वो पूरी तरह से रिलायबल है। मेरा सबसे पहले भी यही कहना था, और मैं आपको वही बात मैं आपस दोहरा रहा हूं कि भी जो BIS हॉलमार्क जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा नोमिनेट की हुई है ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मेरे साथ में इस जिनको एक हॉलमार्किंग सेंटर वाले मिस्टर ललित जैन, यहाँ महावीर हॉलमार्किंग सेंटर रिकॉग्नाइज सेंटर है, वो ही आए हुए हैं। उन्होंने भी अपने पूरी प्रोग्राम जो कैसे इस तरह से होता है वो भी आपको 1-2 मिनट में मैं आपको इस लैपटॉप पे समझाना चाहता हूं, तो वो आप उससे देखेंगे तो आपको इस बात से संतोष हो जाएगा कि जो प्रोसीजर जो तरीका है वो बिल्कुल 100% एकदम सही तरीका है और वो कंप्यूटराइज तरीका है। अगर आपका
तो हॉलमार्क गोल्ड भी नकली हो सकता है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हॉलमार्किंग सेंटर के महावीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। महावीर जी, मुझे ये बताइए आप कि ये जो रिपोर्ट आने के बाद अब क्या ये परेशानी की वजह नहीं है, ये अब गोल्ड एक्सपोर्ट कैसे होगा अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ये मैच नहीं करता, और यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो इस पर भरोसा कैसे करें, इस प्रणाली पर? नहीं मैडम, सबसे पहली चीज के ऑल द हॉलमार्किंग सेंटर्स ओवर द कंट्री आर बीन गवर्न्ड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और BIS ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली एट फ्रीक्वेंट 3 और 4 मंथ्स हर सेंटर में ऑडिट करवाती है कि वो सेंटर बराबर काम करता है कि नहीं करता है। दूसरे कि हर 6-8 महीने में सैंपल्स पिकअप होते हैं रैंडमली, जो हॉलमार्क किए हुए सैंपल्स, और वो टेस्ट किए जाते हैं इनके इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में चेन्नई में, और वहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये ज्वेलरी जो हॉलमार्क की है सेंटर ने बराबर है कि नहीं है। अभी बीच में ही 50 सैंपल्स टेस्ट हुए थे मार्च में, जबकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आए थे मिनिस्टर, और उन्होंने ऑर्डर किया था कि बॉम्बे से, जगरी बाजार से आप सैंपल पिकअप कीजिए। तो अराउंड 50 सैंपल्स पिकअप हुए थे उस टाइम पे, और 50 सैंपल्स में से ओनली 12 सैंपल्स फेल्ड बाय अ मार्जिनल फेलियर, दैट मीन्स 916 का 914 आया हुआ है, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ द हैंडमेड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ज्वेलरी। अगर मशीन मेड, कास्ट मेड रहता है तो इंटरनेशनली अपनी ज्वेलरी कभी फेल नहीं हो सकती है, वो भी मार्जिनल फेलियर है, दैट इज नथिंग। एंड दूसरी बात ये जो आ रही है, ये रिपोर्ट से है कि भाई आप बता रहे हो कि हॉलमार्क ज्वेलरी में भी चीटिंग हो सकती है, वो हो सकती है। ये हो सकता है कि फेक मार्किंग सेंटर्स भी अक्रॉस इंडिया काफी है, उसके कारण भी हो सकता है। फेक हॉलमार्किंग नहीं, फेक मार्किंग सेंटर, खाली लेजर मार्किंग मशीन लेके बैठे हुए हैं। ये सेंटर्स इतने कम क्यों हैं? ये सिर्फ 30% गहनों पर ही हॉल मार्किंग की जाती है, ऐसा क्यों है? नहीं मैडम, ये थोड़ा फिगर में डिफरेंशिएट करता हूं, बिकॉज आज की तारीख में WGC बता रहा है कि 800 टन सोना इंपोर्ट होता है, जबकि 800 टन में से 800 टन इंपोर्ट होता है और 115 के 120 टन सोना रिसाइकल होता है। टोटल 920 टन सोना इंपोर्ट होता है। और आपके BIS के रिकॉर्ड से हम जो फिगर्स देते हैं कि हम कितना परसेंटेज हॉलमार्क किया, कितना वजन हॉलमार्क किया, तो उसमें ये है कि हमने BIS रिकॉर्ड से फाइंड आउट किया है कि 600 टन सोना हमने हॉलमार्क अक्रॉस इंडिया किया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 65 to 70% ऑफ द ज्वेलरी अक्रॉस इंडिया इज हॉलमार्क। एंड स्पेशली हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको। बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे बस आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त मेरे पास अब नहीं है महावीर जी, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करने की क्या कोई कोशिश अभी की जाएगी, या आपको लगता है कि इसकी वजह से कोई परेशानी फ्यूचर में नहीं होने वाली है? मैडम, अभी भी मैं बोलता हूँ, इट इज द स्टैंडर्ड्स आर इंटरनेशनली अलाइंड। जो स्टैंडर्ड बनी है इंडिया में हॉलमार्किंग के लिए, वो इंटरनेशनली अलाइंड स्टैंडर्ड्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।